अखबारों ने और कुछ हमारे तथाकथित नेताओं ने भी इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये रेलवे कर्मचारियों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी 14% देना होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे साथियों कि ये आपके लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और बजट में आपको निराशा जरूर लगी होगी, परंतु उसके बाद में बड़ी निराशा जब हाथ में लगी आपको, जब 10% एनपीएस की राशि आपकी सैलरी से कटती थी, परंतु अब बजट के बाद भविष्य में 14% की राशि आपकी सैलरी से एनपीएस के रूप में कटेगी, तो आपको बहुत ही बड़ा झटका लगा बजट में निर्मला सीतारमण जी से सुनकर, पढ़कर, वीडियो देखकर। परंतु आप घबराइए मत, आज का वीडियो सच्चाई के साथ में, सबूत के साथ में मैं लेके आया हूं। परंतु आपका फर्ज है कि चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो या केंद्र के कर्मचारी, सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए और सभी के लिए लागू है। दोस्तों, हम पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सबूत के साथ में हम बताएंगे। परंतु एक और बात, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आप बजट के बाद में 14% भविष्य में आपके एनपीएस के रूप में सैलरी से कटौती होगी या 10% होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो के साथ में, सबूत के साथ में आपको पेश करूंगा कि आप घबराए नहीं, आप निराश मत होइए। आपकी जेब से 10% का एनपीएस के रूप में कटौती का कटेगा या फिर 14% भविष्य में कटेगा या नहीं कटेगा, वही वीडियो में लेके आया हूं दोस्तों आप सभी कर्मचारियों के लिए। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है और बिल्कुल खुशखबरी है, अच्छी खबरी है, तो जरूर आगे कर्मचारियों को बढ़ाइए। दोस्तों, यहाँ पर यही भाग है, यहाँ पर देख सकते हो अनुबंध है, और यही बिल्कुल बजट में पेश हुआ था। तो यहाँ पर 4 नंबर का यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें यहाँ पर लिखा कि नई पेंशन योजना में गैर सरकारी नियोक्ता का अंशदान धारा 80 CDC में उल्लंघित है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि गैर सरकारी नियोक्ता के संबंध में अनुमत कटौती की राशि को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने का प्रस्ताव है। अब यहाँ पर लिख रखा है गैर सरकारी नियोक्ता का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। अब नीचे भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से पढ़ लेते हैं। इसके अलावा नई कर प्रणाली में गैर सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के 10% के स्थान पर 14% तक की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी। तो ये दोस्तों, ये आप चाहे राज्य के कर्मचारी हो, चाहे केंद्र के कर्मचारी, कोई भी हो सकता है, वो सरकारी कर्मचारी, उसको केवल एनपीएस के रूप में आपकी सैलरी से 10% ही एनपीएस के रूप में कटौती होगी, ना 14%। ये केवल नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए है। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई रास्ता चलता है अपनी मंजिल के लिए, अगर मंजिल के रास्ते में गुमराह करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूं। मान लीजिए भारत सरकार पेट्रोल का दाम अचानक 120 रुपए प्रति लीटर कर देती है, उससे सभी कर्मचारी हो चाहे आम जनता हो ये कहेंगे त्राहिमाम सरकार ने तो हमारा ऊपर बोझ बढ़ा दिया और महंगाई बढ़ा दी। यही कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे, संकोच भी किस बात का। परंतु वही सरकार 2 महीने 1 महीने के बाद में क्या कहेंगे, 110 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल अगर घटा दिया जाता है, 10 रुपया कम कर दिया जाता है, तो आप वही कहेंगे कि सरकार अच्छी है, सरकार ने हमारी महंगाई को देखते हुए पेट्रोल पे 10 रुपये कम किए हैं। यह होता है आपकी मंजिल के लिए चल रहे रास्ते को गुमराह करना। मतलब आप ओल्ड पेंशन पाने के लिए जिस मंजिल के तलाश में आप रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते को भटकाने के लिए इस तरह से खेल खेला जाता है आपके साथ में। तो दोस्तों, आपके साथ में कौन सा खेल किसने, संगठन ने या सरकार ने किसने खेला है, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपने पढ़ा और मैंने भी पढ़कर आपको सुनाया, तो इसमें यह लिखा रहा था कि 10% से 4% बढ़ाकर 14% के रूप में गैर सरकारी नियोक्ता का 14% के रूप में एनपीएस के रूप में सैलरी से कटौती होगी। बिल्कुल सही है, यही आपने सुना, मैंने पढ़ा। अगर ये सही है तो इसमें आपको फायदा क्या है, नुकसान क्या है, या फिर ना फायदा ना नुकसान। ओल्ड पेंशन तो आपको मिली नहीं है, वो कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, हम लड़ रहे हैं उसके लिए। परंतु गैर सरकारी नियोक्ता कौन होता है,
यही सबसे बड़ी बात है, किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, पर इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो होता है गैर सरकारी नियोक्ता, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। जो प्राइवेट सेक्टर में, लिमिटेड सेक्टर में, जो प्राइवेट कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो काम करते हैं प्राइवेट कर्मचारी, वो ही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही 10% एनपीएस जो करता था, उसमें 4% की बढ़ोतरी करके 14% अब बजट के बाद में भविष्य में कटौती की जाएगी। किसकी? प्राइवेट कर्मचारियों की, ना कि सरकारी कर्मचारियों की। ऐसे तो मैं कहूंगा कि प्राइवेट भी कर्मचारी होता है, उनका भी 4% का बोझ नहीं डालना चाहिए था, परंतु मैं कर्मचारियों के लिए बात कर रहा हूं, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो या केंद्र के कर्मचारी हो। दोस्तों, तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ में किसने छल किया है या फिर आपको गुमराह किया है? तो यहां पर देख लीजिए, आपका जो पहले एनपीएस के रूप में 10% की राशि आपकी सैलरी से करती थी, वही बजट के बाद भविष्य में ही करती रहेगी। ये वीडियो सबूत के साथ में बताऊंगा कि कटेगी या नहीं कटेगी, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे, परंतु आपको जब विश्वास करोगे, जब यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेटर निकलेगा, जब आपको विश्वास होगा। परंतु कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है, वो राज्य के कर्मचारी या केंद्र के कर्मचारी, उसका 14% नहीं कटेगा एनपीएस के रूप में, और सरकारी कर्मचारियों के लिए 10% ही एनपीएस के रूप में आपकी सैलरी से कटेगा। यही सबसे बड़ी खबर थी। जरूर आपको निराशा हाथ लगी बजट में, आप बजट को देखते रहे, निर्मला सीतारमण जी का भाषण सुनते रहे, परंतु उसमें ओल्ड पेंशन का कोई जिक्र नहीं हुआ। जिक्र यह जरूर हुआ कि कर्मचारियों को अब 10% नहीं, अब 14% एनपीएस के रूप में आपकी सैलरी से कटौती होगी, परंतु आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि गैर सरकारी नियोक्ता की ही 14% के रूप में कटौती होगी, ना कि सरकारी कर्मचारियों की। सरकारी कर्मचारियों को केवल 10% की राशि एनपीएस के रूप में आपकी सैलरी से कटौती होगी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ये सभी ग्रुपों में सभी कर्मचारियों को शेयर कीजिए, जिससे कि कम से कम ये तो लगे कि भाई हमको गुमराह करने की कोशिश तो की गई थी, परंतु हम गुमराह नहीं होंगे। अगर ओल्ड पेंशन भले ही नहीं मिली हो, हम गिर गए हैं हमारे आत्मविश्वास से, पर फिर खड़े होंगे, फिर हमारी मंजिल की ओर बढ़ेंगे और हमारा हक और अधिकार ओल्ड पेंशन को लेकर रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जरूर देख लीजिए सबूत के साथ में कि आपका 10% एनपीएस के रूप में भविष्य में कटेगा या 14% आपका कटेगा। ये जरूर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगला वीडियो आपके लिए कौन सा बनाना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी 23 तारीख को माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते समय एनपीएस में 14% की देनदारी की बात कही गई थी। कुछ अखबारों ने और कुछ हमारे तथाकथित नेताओं ने भी इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये रेलवे कर्मचारियों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी 14% देना होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे साथियों कि ये आपके लिए नहीं है। ये जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या अन्य जो विभागों में कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए नहीं है। मैंने स्वयं अपने महामंत्री कैबिनेट कुमार मिश्रा जी से बात किया था और बजट के बाद मैंने इसकी तत्काल अखबार में भी इसको प्रचारित करवाने का काम किया और मैंने इस बात को प्रसारित भी करने का काम किया सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तथाकथित नेता लोग जो है वो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं और आप लोगों के बीच में गलत सूचना दे रहे हैं। क्योंकि वो उनको कुछ आता जाता है नहीं, जानकारी नहीं है, इसलिए वो आप लोगों को इस तरह की दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप सावधान रहें, नरमों पर विश्वास कर रहे हैं, एआर पर विश्वास रखें। इस तरह की कोई भी बात हमारे महामंत्री द्वारा नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही साथ ये आप स्पष्ट है कि जो पहले कट रहा था वही कटेगा। आपका 10% और सरकार का 14% ही ये एनपीएस में काटा जाएगा। वैसे तो हम लोग बहुत जल्दी ही एनपीएस में कोई ना कोई बड़ा फैसला कराने वाले हैं। शीघ्र ही आपको एनपीएस के संबंध में कोई ना कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। आप हम पर विश्वास रखें और अपनी यूनियन पर, इस यूनियन पर, रेलवे मध्य यूनियन पर, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पर अपना विश्वास बनाए रखें। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको बहुत सारे सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, आपको सुखद समाचार मिलेंगे। धन्यवाद साथी।